बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो असाइनमेंट मारी है वो है वर्किंग ऑन क्लिप आर्ट या पिक्चर के हवाले से। ठीक है जी। आज हम देखेंगे कि हमने कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तस्वीर ऐड करनी है, चाहे वो क्लिप आर्ट के थ्रू करनी है या वो आपने अपने कैमरे से कोई तस्वीर बनाई या इंटरनेट से डाउनलोड की आपने तस्वीर, उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हमने किस तरह इंसर्ट करना है। एक तो ये चीज़ हम देखेंगे। दूसरा है इसके अंदर कि हम ये भी देखेंगे कि फिर उसके ऊपर हमने वर्किंग कैसे करनी है। वो वर्किंग क्या हो सकती है, उसका साइज़ कम या ज़्यादा करना, उसके एक कलर्स को शार्प या लाइट करना, फिर उनके साथ दो तस्वीरें हैं उनको आगे पीछे करना, या फिर रैपिंग टेक्स्ट जिसे हम पैराग्राफ के अंदर सेटिंग करते हुए उनको इस्तेमाल करें। ये सारा क्या कहलाएगा, हमारा वर्किंग ऑन क्लिप आर्ट या फिर पिक्चर्स के ऊपर। ठीक है जी। जैसे हमने नया एक पेज लिया, यहाँ पे आके न्यू पेज में लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने इंसर्ट करना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना हम पिक्चर कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीकाकार क्या है, होम टैब के बाद एक टैब आएगा इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, दाखिल करना। मतलब कोई चीज़ आपके पास है वो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से दाखिल कर रहे हो, शामिल कर रहे हो उसको। ठीक है जी। तो इस किस्म की जितनी भी चीज़ें होंगी वो इंसर्ट के अंदर हमें मिलेंगी। यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे आपके देखो इलिस्ट्रेशन का एक टैब है, उसके अंदर सबसे पहले एक ऑप्शन आ रही है क्लिप आर्ट के नाम से, जो आज हम करेंगे। जो ही क्लिप आर्ट पे क्लिक किया मैंने, तो आपको राइट साइड पे देखो, यहाँ पे आपको एक क्लिप आर्ट का पैन ओपन हो गया। ठीक हो गया जी। क्लिप आर्ट का जैसे ही पैन ओपन हुआ है, तो आपने यहाँ पे आके, अगर तो आपको उस तस्वीर का ऑलरेडी कुछ चीज़ों का पता है तो आप यहाँ पे उसका लिख दो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आके कंप्यूटर। ठीक है जी। कंप्यूटर लिखा और गो किया, तो उसने कंप्यूटर के रेलिवेंट जो कुछ पिक्चर्स है वो मुझे दिखा दी है। ठीक हो गया जी। ये भी कंप्यूटर का है, ये भी कंप्यूटर एक्सेसरी है, ये कुछ तस्वीर है जो कंप्यूटर रेलिवेंट है, वो उसने सारी की सारी मुझे शो करवा दी। ठीक हो गया जी। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ MAP, मैप लिखा मैंने और गो कर दिया, तो ये उसको मैप के हवाले से कुछ तस्वीर है उसके पास ये हैं, तो उसने दे दिया मुझे। समझ आ गई है। तो फिर अगर आप लिखते हो यहाँ पे लॉ, गो किया, तो लॉ के हवाले से जो तस्वीर थी वो उसने मुझे शो करवा दिया। आप इस तरह कुछ ना कुछ लिखते जाओगे तो उसके रेलिवेंट तस्वीरें हैं वो आपको शो करवा देगा। अगर वो तस्वीर शो नहीं करवाता तो इसका मतलब है कि जो भी आपने लफ्ज़ लिखा है उसके रेलिवेंट तस्वीर नहीं है। देखेंगे तो अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट नहीं है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन कम कर दे, आपको कम तस्वीर दिखाए, सिर्फ वो तस्वीर दिखाएगा जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चलता होगा। ठीक होगा जी। दूसरा का यहाँ पे, एक तो मैंने कहा यहाँ पे आके आप क्लिक करते हो तो वो तस्वीर आपको शो करवा देता है। दूसरा है कि आप यहाँ पे क्या नीचे लिखा आ रहा है, ऑर्गेनाइज क्लिप। क्या लिखा आ रहा है, ऑर्गेनाइज क्लिप यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो मैंने इस ऑर्गेनाइज क्लिप के ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे एक उसने डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे दिया। अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक है ऑफिस कलेक्शन के नाम से और दूसरा है वेब कलेक्शन के नाम से। ऑफिस कलेक्शन के नाम से वो है जो इंटरनेट के बगैर आपको सारी चीज़ें शो करवा देगा, और वेब कलेक्शन में वो है जब आपके पास अगर इंटरनेट होगा तो आप इसके थ्रू और तस्वीर सर्च करते रहेंगे। समझ आ गई। अब देखें मैंने आया, फ़िलहाल आप सबके पास ये तस्वीर लाजमी आएंगी जो ऑफिस कलेक्शन के अंदर है। मैंने ऑफिस कलेक्शन के अंदर क्लिक किया तो देखो ये सारी की सारी वो तस्वीर आ जाएगी जो आपको यहाँ पे लिखने से आ रही थी। जैसे मैंने मैप लिखा था तो ये मैप के रेलिवेंट तस्वीर आ गई। अब वहाँ पे ज़्यादा शो करवाई थी ना इसने, वो इसमें ज़्यादा शो करवाई थी कि वो वेब वाली भी शो करवा रहा था और जो इसके पास थी ऑफिस कलेक्शन में वो भी शो करवा रहा था।
आपके पास सारी तस्वीर शो नहीं करवाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो सारी तस्वीरें आपके पास भी इसी तरह तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा शो करवाएगा वो। समझ आ गई जनाब? जैसे मैंने ये क्या लिखा, फूड, फूड पे क्लिक किया तो फूड के रेलिवेंट आ गई हैं, आगे फूड के रेलिवेंट। मैंने नेचर पे क्लिक किया तो नेचर के रेलिवेंट तस्वीर आ गई हैं। ठीक हो गया जनाब? जिस लफ्ज़ पे क्लिक कर रहा हूँ, प्लांट्स पे क्लिक किया तो प्लांट्स के रेलिवेंट तस्वीर आ गए। तो आपको जो तस्वीर चाहिए थे वो तस्वीर आप शो कर सकते हो। फिर जब वो तस्वीर शो हो जाएगी तो फिर अब पहला सवाल है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में इसको कैसे लेके आना है। तो पहला तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे आप आओगे, इस पे क्लिक किया, क्या लिखा आ रहा है, कॉपी। इस पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आके खाली पेज के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और पेस्ट का बटन प्रेस कर दें, या यहाँ पे आके होम के अंदर पेस्ट का बटन प्रेस कर दोगे यहाँ से आप कॉपी करने के बाद। ठीक होगा जी? दूसरा देखें जरा, यहाँ पे आके कोई भी तस्वीर है उसको आपने सिंपल पकड़ा, ड्रैग किया और यहाँ पे आपने ऐड कर दी, तस्वीर आ गई इधर। चाहे ये तस्वीर पड़ी हुई है, अब इसे भी वही कर सकते हो। देखो इंसर्ट पे क्लिक किया तो उसने यहाँ पे आके आपका वो पेज के अंदर इंसर्ट कर दिया। समझ आ गई? पक्की बात है? दूसरा आपने वही तरीका यहाँ पे आके कॉपी किया और फिर पेस्ट कर दो। ये मैंने पेस्ट किया, वही तस्वीर सेम पेस्ट फिर हो गई है। मैंने इस तस्वीर को करना है, यहाँ पे आके कॉपी और पेस्ट किया तो वो वाली तस्वीर, अब ये मैंने किया तो ये वाली तस्वीर मेरे सामने आ गई है। क्लियर? पहला तरीका समझ आ गई। क्लिप आर्ट से क्या करना है दोबारा से फिर मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ, दोबारा से फिर देख ले। इंसर्ट टैब में आए, क्लिप आर्ट, पैन ओपन होगा, वहां पे आपने किस पे क्लिक करना है, ऑर्गेनाइज क्लिप के ऊपर। वहां पे ऑफिस कलेक्शन पे आप आओगे, जो आपको चाहिए उसे पकड़ के, पहला मैंने कहा ड्रैग कर लो, दूसरा कॉपी पेस्ट कर लो, तीसरा इंसर्ट कर लो। ठीक हो गया जनाब? एक तो ये तरीका कार था। अब ये तो है जो जब आप ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर तस्वीर हमें कुछ मिलती हैं। हमने डेफिनेटली ये तो तस्वीर नहीं हमेशा इस्तेमाल करने, तो हम क्या करते हैं, जिस किस्म का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं उसके रेलिवेंट तस्वीर हमने ऐड करनी होती है। तो वो रेलिवेंट तस्वीर कहाँ से हो सकती हैं कि आप इंटरनेट से खुद से सर्च कर लो, या फिर आपके अपनी कोई तस्वीर है जो कैमरे से बनाई हुई है, वो तस्वीर आपने ऐड करनी है तो वो तस्वीर ऐड कर लो। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लिप आर्ट के साथ एक ऑप्शन है पिक्चर्स के नाम से। मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए तस्वीर के लिए मुझे उसने मेरा कंप्यूटर ओपन करके दे दिया, सारे का सारा वही पाथ सारे के सारे आ रहे हैं। अब आपके पास इसका मिनिमम साइज होता है पिक्चर का, मिनिमम क्या, कितनी केबी या एमबी की जो पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, आपकी जितनी अच्छी तस्वीर है उसका साइज उतना ज़्यादा होगा, वो भी आप ऐड कर सकते हो जितनी। इसमें कोई ये नहीं है कि इस साइज़ की हो सकती है, इसकी साइज़ की नहीं हो सकती। सिंपल आपका कैमरा है, जितना अच्छा कैमरा है तस्वीर उसने बनानी है। यहाँ पर तो सिर्फ आप इंसर्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो आप यहाँ, और बाकी कुछ आगे हम काम करेंगे वो काम करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे ये देखें तस्वीर कुछ पड़ी हुई हैं, मैं कहता हूँ ये तस्वीर ऐड कर दे, इनमें से कोई भी एक तस्वीर। जैसे ये पम्फलेट पड़ा हुआ है, अगर मैं इसे ऐड करना चाहूँ, इसको क्लिक किया और इंसर्ट क्लिक कर दिया तो ये तस्वीर आपने ऐड कर ली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक हो गया जनाब? मुश्किल तो नहीं है। अगेन आप आए यहाँ पे, आपने फिर इंसर्ट पे क्लिक किया, और एक और चीज़ देखिएगा, अभी आपका बाहर कोई भी तस्वीर आपने सेलेक्ट नहीं की हुई तो लास्ट टैब क्या आ रहा है आपका, व्यू आ रहा है या रिव्यू आ रहा है, ऐसे ही ना। आपने पिक्चर इंसर्ट की या जो पहले से तस्वीर उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आया, मैंने ये तस्वीर सिलेक्ट की और इसे इंसर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इस तस्वीर को इंसर्ट किया और वो तस्वीर सिलेक्ट हो गई तो व्यू के बाद एक नया टैब आ गया जिसका नाम क्या है, पिक्चर टूल फॉर्मेट।
ये सिर्फ फॉर्मेटिंग किसके लिए है? पिक्चर्स के लिए है। जितनी भी आप तस्वीर ऐड करोगे ये उनके लिए खुला है। आपने बाहर क्लिक किया तो वो देखो वो टैब गायब हो गया। वो आपने इनमें से किसी भी एक तस्वीर को दोबारा से सेलेक्ट किया तो ये वाला टैब आ जाएगा। समझ आ गई? अब पहला तरीका तो हमने सीख लिया कि हमने इंसर्ट कैसे करना है। वो दो तरह से, आप क्लिक पार्ट से भी कर सकते हो या फिर पिक्चर के थ्रू भी। कैमरे से तस्वीर बनाई या नेट से डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट हमारा है कि इसके ऊपर हमने वर्किंग अब करनी है। तो सबसे पहला है ये एडजस्ट के नाम से ग्रुप है, इसके अंदर हम थोड़ा सा काम करेंगे। फिर पिक्चर स्टाइल्स हैं, ये थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद इसका रेंज है और इसका साइज़ है। तो सबसे पहले मैं साइज़ वाली साइड से स्टार्ट करता हूँ। अब साइज़ हम दो तरीक़ों से इसका चेंज कर सकते हैं। पहला क्या है कि माउस के थ्रू आप किसी भी तस्वीर को आप क्लिक करोगे तो उसके चारों तरफ ये हैंडल्स क्रिएट हो जाएंगे। ये देखो डॉट क्रिएट हो गए ये। तो आप इनके थ्रू साइज़ कम कर सकते हो। अब ये कोनों के ऊपर जो है, इससे मुराद क्या है कि जब आप इसका साइज़ कम करोगे तो ये हाइट भी और विड्थ दोनों इकट्ठी कम करेगा। अब देखो मैंने इसको ये वाला यहाँ पे किया, तीर का निशान जो ही आया मैंने क्लिक करके इसका साइज़ किया कम, तो वो उसकी हाइट भी कम कर रहा है और विड्थ भी कम कर रहा है। ऐसा ही है। मैंने अगर इस तस्वीर को सिलेक्ट किया और ये कोने से नहीं पकड़ा हूँ, मैं इसको पकड़ा हूँ राइट या लेफ्ट साइड से, तो अब ये हाइट छोटी करेगा या विड्थ छोटी करेगा? अब इसे विड्थ छोटी करेगा। अब देखें हाइट वैसे की वैसे ही है, उसने उसकी विड्थ को कम कर दिया। क्लियर होगी बात ये? अगर मैं टॉप से पकड़ता हूँ यहाँ पे आके, तो अब ये इसकी विड्थ को कुछ नहीं कहेगा, हाइट को कम या ज़्यादा करने के लिए काम करेगा। समझ आ गई? इसे क्लिक किया, यहाँ पे आगे बाहर की तरफ करूँगा तो इसकी हाइट ज़्यादा कर रहा है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अब देखें आपके जो अल्फाज हैं, जो तस्वीर है, उसकी डायमेंशन आपस में मैच नहीं करेगी तो वो तस्वीर आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो बेहतर यही है तो आप हमेशा क्या करेंगे, कोई भी जो तस्वीर है उसको कॉर्नर से आप पकड़े। बड़ी तस्वीर करनी है तो उसको बाहर की तरफ ड्रैग कर दें, उसका साइज़ कम करना है तो उसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो उसकी डायमेंशन ख़राब नहीं होगी। उसकी जो हाइट और विड्थ है उसकी रेशो सेम रहेगी, आपस में मैचेबल होगी, जिसकी वजह से अब तस्वीर का जो डायमेंशन अच्छी होने की वजह से तस्वीर साफ नज़र आएगी, क्लियर नज़र आएगी। ये नहीं कि वो फटी फटी नज़र आ रही है। जैसे यही तस्वीर है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि दोनों सेम आ जाए। अब देखो ये सेम तस्वीर है ना, मैंने इसको सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब देखिए ये तस्वीर आपको कैसी लग रही है और ये कैसी लग रही है, दोनों से ओरिजिनल फिर यही लग रही है ना हमें। और अगर इसके में इसे भी मैं कॉपी पेस्ट एक और करके इसका मैं विड्थ ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे ये है। अब देखो इन तीनों में से तो साफ तस्वीर हमें कौन सी लग रही है? हालांकि इसका साइज़ कम है लेकिन उसकी हाइट और विड्थ आपस में मैच कर रही है, जिसकी वजह से वो हमें अच्छी लग रही है। और ये हमें खिंची खिंची सी लग रही है, ये हमें विड्थ में खिंची हुई लग रही है और ये तस्वीर हमें हाइट में मतलब उसकी डायमेंशन जो है वो ख़राब लग रही है, ऊपर से डाउन, अप से डाउन की तरफ। ठीक हो गया? साइज़ इसका कम या ज़्यादा करना माउस के थ्रू भी कर सकते हो और यहाँ पे लिख के भी कर सकते हो। साइज़ के साथ एक ऑप्शन है क्रॉप के नाम से। क्या है? ये आपके मोबाइल के अंदर भी ऑप्शन, पिक्चर जब आप इस्तेमाल करते हो एडिटिंग वहाँ पे आती है। तो ये क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो अनवांटेड एरिया होता है उसको आप गायब करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो। जैसे देखिए एक तस्वीर है, ये मैंने तस्वीर बनाई, इसको प्रिंट स्क्रीन किया तो साथ ये कोरल ड्रा का भी आ रहा है, देखो आ रहा है साथ। मैं चाहता हूँ ये ना सिर्फ मेरी तस्वीर ही आए, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और किस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्रॉप पे क्लिक किया तो देखो इसके जो सिलेक्शन एरिया है उसका सिलेक्शन एरिया का स्टाइल बदल गया है। पहले डॉट लगे हुए थे, अब ये ब्लैक कलर की लाइनें आ गई, क्रॉप्स लाइन जो है। इस पर मैंने क्लिक किया, मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये रख ले, बाकी हिस्सा छोड़ दे। ठीक हो गया जनाब? जितना जितना मुझे हिस्सा चाहिए मैं वो हिस्सा रख रहा हूँ और बाकी उस एरिया से बाहर निकाल रहा हूँ मैं।
समझा गए? जो ही मैंने बाहर क्लिक किया उसने क्या किया, वो क्रॉपिंग एरिया ख़त्म कर दिया और अब आपके पास ओरिजिनल तस्वीर आ गई है। जो एक्स्ट्रा एरिया में वो टूल्स वगैरह दिखा रहा था कोरल ड्रॉ के, वो उसने ख़त्म कर दिए हैं।